समझौते के बाद हमारे दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का संयुक्त बैठक का एक कार्यक्रम रखा है। आज करीब 6 लोकसभा क्षेत्र हमारे कंप्लीट हो गए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है। आज काम का समय है, बारिश भी है, उसके बावजूद मंडी का शेड है, पूरा भरा हुआ था। इतने लोग बाहर बड़ी संख्या में बार में भी थे। ये बदलाव की निशानी है। लोग 10 साल कांग्रेस का राज देख चुके हैं, कैसे हुड्डा ने खास करके आपके पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांवा, झज्जर, जो एनसीआर के जिले थे, सोनीपत, वहां किसान की बेशम कीमती जमीन को कोड़ियों के दाम पे लिया, दफा 4-6 के नोटिस दिए और फिर उसको बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ में सौंप करके उनका पार्टनर बन गया। लोग उस बात को भूल नहीं पाए। जहां लोग भाजपा को सत्ता से पार करेंगे, वहां कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दें। उसका एक बड़ा कारण और भी है। एक हल्के में 15-15 कैंडिडेट बना रखे हैं, दोनों बाप बेटा। आप कोई पत्रकार भी चला गया और आपने कह दिया कि हुड्डा साहब मैं भी इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, तो आपके कंधे पे हाथ धर दिया कि तू ज्वाइन कर ले और तू ज्वाइन करने के बाद मैं तेरी पैरवी करूंगा। चलो, तो आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। हर हालत में बड़ा बदलाव आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आपने भी फैसला अभी आना बाकी है उसका। जूरी के पास, जूरी जो इंटरनेशनल कमेटी की जूरी होती है, उसके पास उसकी अपील गई हुई है। हम तो उम्मीद करेंगे कि फैसला अच्छा है। उसको सिल्वर मेडल जरूर मिलना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में सम्मानित करना चाहिए। सरकार में सम्मान की बात जरूर है। 10 साल राज था इनका। इन्होंने कच्चे कर्मचारी भर्ती क्यों किया? पहले पक्के भर्ती करने चाहिए। अब चुनाव आ गया, कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, इसलिए कैसे कर्मचारियों को शांत किया जाए, ये घोषणाएं हैं। ये काम हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। सीएम की जो घोषणा थी किसानों को लेकर के, आगे करोड़ का, कई करोड़ का कर्ज माफ करा है। 133 करोड़ का कर्जा माफ करने की बात है। वो कर्जा नहीं है, वो आबियाना है। 133 करोड़ रुपया कर्जा तो एक गांव के किसानों पे मिल जाएगा आपको। वो तो एक गांव के किसान का भी मिल जाएगा। मेरा बड़ा गांव है और वहां अगर वहां के किसान का कर्जा देखोगे तो मेरे ख्याल 5-4 हजार करोड़ रुपया मिलेगा। जो विधानसभा के चुनाव के नतीजे से आप करें, कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। वो 15 कैंडिडेट आपके पास आएंगे, तो आपकी करते क्यों? हम तो समय बताएगा, जब कोई देने की बात आएगी आपको जरूर बुलाऊंगा। राय सर क्या लगता है आपको? सही बताओ, आप बताओ। पहले सर गठबंधन नहीं टूटेगा तो बन जाएगी ना, तो गठबंधन नहीं टूटेगा। सर दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो है वो कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जेजेपी और एनएलओ एक ऐसी पार्टी है जिनका सीधा टक्कर जो है वो नोटा से रहने वाली, किसी अन्य पार्टी से नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। उसको को अपना ध्यान रख। हमारे किस तरीके से देखते हो गठबंधन से कितनी मजबूती मिलेगी बसपा को हरियाणा में? देखिए, बसपा से ज्यादा यहाँ पे जो हरियाणा के सभी किसान, SC ST OBC समाज के पिछड़े भाई हैं, उन सबको ताकत मिलेगी। जब अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो सब समाज के लिए काम करने का काम करेंगे। और यहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है कि बसपा के साथ साथ NLO का कार्यकर्ता भी एकदम कमर कस के अब हम सबके साथ तैयार हैं। टिकटों को लेकर के कुछ जो होगा तो आप पार्टी का, दोनों पार्टी पर कितनी पार्टी कहाँ है? देखिए, वो जैसे कि आप जानते हैं हमारे सीनियर श्री अभय सिंह यहाँ पे हैं,
तो वो इन सब पे कमेंट करना ज्यादा सही समझा। आनंद जी, लगातार हम देख रहे थे कि अमूमन हरियाणा के अंदर हर बार बसपा की एक सीट आती थी। इस बार क्या लगता है कि गठबंधन का कितना असर देखने को मिला? सरकार बनाएंगे यार। अरे सत्ता में है, चल के दिखा। आशीष साहब, आज कार्यक्रम रखा गया है गठबंधन का, संयुक्त कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम रहा, किस तरीके से देखते हैं? देखो, आप लोगों ने देखा कार्यक्रम में भारी जनसैलाब, इतनी बारिश और ऐसे खराब मौसम में इतनी तेज बारिश थी, मैं खुद वहां भीग गया था बारिश में। तो ऐसे बरसात के मौसम में भी इतनी भारी तादाद में जनसैलाब उमड़ा है, इससे आप समझ सकते हो कि ये बहुजन समाज पार्टी और INLD का जो गठबंधन है, इसको एक त्योहार के रूप में लोग मना रहे हैं और गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं। ताऊ देवीलाल के पुराने जो पेंशन के जो कार्य और अच्छे जो उनके नेक कार्यों को ये गठबंधन, और जो काशीराम जी ने जो उनके समय में जो काम हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पे ये गठबंधन काम करेगा, चाहे वो नोएडा के विकास की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ की कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे यहाँ के यातायात के साधन की बात हो, ये गठबंधन पे लोगों की आस टिकी हुई है और ये सभी लोग इस गठबंधन पर बहुत इन पे विश्वास है और एक त्योहार की तरह इस गठबंधन की खुशी ये लोग मना रहे हैं। आप मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन का जादू चलेगा? हाँ, जिस प्रकार पहले गठबंधन हुआ था 1998 में, जब 10 में से 5 लोकसभा जीती गई थी, तो लगभग 5 लोकसभा का मतलब 45 विधानसभा सीटें, तो ये गठबंधन 45 प्लस विधानसभा जीत के आएगा और निश्चित तौर पे सरकार गठबंधन बनाएगा और माननीय अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा में। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।